हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज परसेंटेज में स्पेशल सब सवाल को देखना है जो कि कंपटीशन सब में आता है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि प्रिया गॉट 98% मार्क्स इन मैथ्स। मतलब मैथ्स सब्जेक्ट में प्रिया को मिला कितना परसेंट? 98% मार्क्स। 75% मार्क्स इन हिंदी, और हिंदी में उसको कितना आया? 75%। 62% मार्क्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 62%। 86% इन फिजिक्स एंड 88% इन केमिस्ट्री। तो डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट हो गया मैथ्स, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें जितना परसेंट मार्क्स उसको आया है वो दिया हुआ है। ठीक ना। और देखो फिर क्या है कि द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू हिंदी एंड इंग्लिश आर 150 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स तो हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में आया कितना? 75%। इंग्लिश में कितना आया? 62%। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट 150 मार्क्स का अलग अलग है। मतलब हिंदी है 150 मार्क्स का और फिर इंग्लिश है 150 मार्क्स का। Whereas rest of the subjects carry 100 marks each। और बाकी जो और सब्जेक्ट हो गया हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, वो कितने का है? तो 100 मार्क्स का है। ठीक है। फाइंड प्रियाज एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो फाइंड क्या करना है? तो प्रिया का एग्रीगेट परसेंटेज। तो एग्रीगेट परसेंटेज का मतलब हुआ कि प्रिया को टोटल मार्क्स कितना आया, पहले वो जानना पड़ेगा। दूसरी बात ये फिर जानना होगा कि टोटल मार्क्स उन सारे सब्जेक्ट्स में कितना था, उसके बाद तब उसका परसेंटेज निकल सकेगा। ठीक ना। तो पहले कितना कितना मार्क्स उसको आ रहा है, तो हम लोग पहले ले रहे हैं किसको? तो 150 मार्क्स वाला जो दो सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी में कितना आया उसको? तो मार्क्स हिंदी में जो आया, हिंदी का वो कितना है इसका? तो हिंदी में आया है 150 मार्क्स है हिंदी का, उसका उसको कितना आया? तो 75%। यानी कि 150 का 75%। ये हुआ। ये कितना हो जाएगा? 50 से ये दोनों कैंसिल होगा, 52 जा और 53 जा, तो कितना हुआ? 75 3 जा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और प्लस 1 22 और बाय 2 जो कितना हो गया? 112.5। तो इसको 112.5 मार्क्स आया किसमें? हिंदी में। अब इंग्लिश में देखो कितना आया उसको? तो इंग्लिश में उसको 62% आया है, और इंग्लिश भी है 150 मार्क्स का। तो इसको इंग्लिश में आया मार्क्स कितना, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, तो इसमें 150 और इसका कितना आया है? तो 62%। तो 150 का 62%, तो ये 31 हो गया, यानी कि ये हुआ 3 और 3 3 जा 9। ये इतना इंग्लिश में कितना आया? तो 93। अब उसके बाद देखो फिर मैथ्स में, तो इसको मैथ्स में आया है, यहां दिया हुआ है कितना? तो मैथ्स में 98%। इसका मतलब 98% 100 का, तो अगर इसको निकालोगे तो 100 का 98%, तो ये तो वही आ जाएगा ना 98। इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 98। उसके बाद और फिर किस में आया है उसको देखो। तो अब इसका है कौन सा? तो फिजिक्स का। फिजिक्स में कितना आया? 86%। तो ये फिजिक्स में आ गया 86। और फिर कौन बच गया? तो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितना आया? 88। तो ये हो गया केमिस्ट्री में 88 मार्क्स। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इन सारे सब्जेक्ट में इसका टोटल मार्क्स कितना आया। तो ये हो गया 5, 8 से 14, 8 22, 3 25, 2 27, 7 2 10, 8 18, 9 27, 9 36, 37 के साथ 3 1 4, कितना आया? 477.5 मार्क्स।
अब ये तो ऑब्टेन्ड मार्क्स हुआ उसका। अब ये देखना होगा कि टोटल मार्क्स यानी परीक्षा कुल कितने मार्क्स का हुआ है, यानी टोटल मार्क्स उसको बोलेंगे। तो ये टोटल मार्क्स इसका हो गया, दो देखो है 150 का, तो ये कितना हो गया, तो 300 हो गया। और बाकी एक दो ये तीन जो है ये है 100 मार्क्स का, तो ये हो गया 300। कितना हो गया भाई, तो 600। तो ये टोटल मार्क्स यानी परीक्षा कितने अंकों की हुई, तो 600 का, और उसमें से इसको मार्क्स कितना आया, तो 477.5 मार्क्स हुआ। अब परसेंट इसका कितना हुआ, तो एग्रीगेट परसेंट जो पूछा गया है कि फाइंड प्रियाज एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि एग्रीगेट परसेंट। तो एग्रीगेट परसेंट मार्क्स, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 477.5 मार्क्स लाया कितने में, 600 में। और चूंकि इसको परसेंट में चेंज करना है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ परसेंट लगा दिए। ठीक है, तो अब कितना आ गया इसका, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है 79 और 0.5 प्रोबेबल 79.5%, या एक आध डिजिट और आगे जाके 7 और 8 कुछ आ सकता है, इतना परसेंट मार्क्स इसको